सो हियर वी आर। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देख लिया था कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, तो अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया क्रॉस होता है, क्रॉस तो हो ही सकता है, सेल्फ भी हो सकता है ना यार। देखो एक बार को अगर ये प्लांट अपनी ही पॉलन डाल दे तो ये भी तो कैपिटल स्मॉल टी है, तो ये अपने आप को भी सेल्फ की तरह कर सकता है। तो ये भी एक तरह से आप समझ लो कि या तो सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। या तो इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को दूसरे कैपिटल स्मॉल टी से आप क्रॉस करवा दो, या तो इसी से करवा दो सेल्फ की तरह, वो काम कर जाएगा। ठीक है, सेम रेशियोज आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों है, पर यहाँ पर आपको क्रॉस करवाना है। सेल्फ करवाओगे सिर्फ टोल आएंगे। हाँ, जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो इसमें भी ये आएगा, और सेल्फ करवाओगे तो भी इसमें आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैंने दो कैरेक्टर ले रखे हैं। पहले तो राउंड सीड, या तो फिर रिंकल्ड सीड। अच्छा, मैं बता देता हूँ कौन से डोमिनेंट होते हैं। देखो राउंड जो है वो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और रिंकल जो सीड है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, उसके अलावा कौन सा हम लोग लेंगे, क्योंकि दो डाइब्रेट करो तो दो कैरेक्टर लेंगे, तो इसके अलावा हम लोग ले लेते हैं सीड का कलर। सीड कलर, सीड कलर क्या हो सकता है, येलो, दैट इज डोमिनेंट, और दूसरा क्या हो सकता है, ग्रीन, डेड रिसेसिव। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर हमने तो जो आमतौर पे मार्केट के अंदर वो मटर देखे हैं वो आमतौर पे हरे होते हैं, बिल्कुल हरे होते हैं, बट जो नेचुरली डोमिनेट कैरेक्टर होता है वो येलो होता है। अब होता क्या है कि अब मान लो कि आप हरा मटर का वो ऊपर वाला उसका पॉट जो होता है उसको छिलोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मटर खराब हो रही है, येलो आ रखा है, बट वो भले ही डोमिनेंट है, पर हमारे को वो एक्चुअल में नहीं अच्छा लगता। इसलिए आमतौर पर हम लोग ज़बरदस्ती उसको आर्टिफिशियली वैसे क्रॉस करवाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन प्लांट वाला, ग्रीन वाला ही मटर हमको मिले। ठीक है, वैसे आ जाते हैं, पर हाँ आमतौर पर हम लोग प्रेफर करते हैं ग्रीन वाला हमको मिले, तो वो अलग से क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, वैसे नेचर के अंदर येलो वाला डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। राउंड सीड का हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेंगे, दैट इज कैपिटल आर, एंड जो स्मॉल सीड है उसका लेंगे स्मॉल आर। येलो सीड है उसका हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन लेंगे व्हाट इज कैपिटल वाई, एंड जो स्मॉल सीड है उसका लेंगे स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले होमोजाइगस पेरेंट ले लेते हैं। होमोजाइगस, होमोजाइगस पेरेंट वो है जो F1 जनरेशन के, जिनको आपस में जो एक तरह से लिख देते हैं राउंड येलो, डोमिनेंट वाले सारे अपन जोड़ी बना लेते हैं, डोमिनेंट के सारे की, सारे डोमिनेंट की। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव वाले से, रेस रिंकल्ड ग्रीन, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो देखो ये होमोजाइगस पेरेंट है, होमोजाइगस पेरेंट मतलब इनके एक जीनोटाइप के लेवल पे सारे अलील एक सेम होंगे। दूसरी बात कि ये जो है जीनोटाइप के लिए तो भले ही सेम है, पर उसके साथ साथ ये जो अलील्स है वो अपने आप को जो एक्सप्रेस करोगे, मान लो कोई सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो ये लोग सिर्फ राउंड येलो देते रहेंगे, ये विंकल्ड येलो ग्रीन ग्रीन देते रहेगा। तो हम लोग इनका क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस ही देखना अच्छे से। ठीक है, जब F1 में हमने क्रॉस करवाया, ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है, आर आएगा और यहाँ से वाई आएगा, ये इसके अलावा कोई कुछ और छोड़ना है। देखो आर आर ये वाई वाई है, तो आर और वाई आ सकता है, यहाँ से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई आ सकता है, तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखो चार होंगे क्योंकि दो ट्रेड है ना, तो चार आपको बॉक्सेस फिल करने पड़ेंगे। एक ट्रेड में आपको दो लिखने पड़ते हैं, तो अब चार, दो के लिए कितने लिखने पड़ेंगे, चार लिखने पड़ेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई कैपिटल वाई वो कैपिटल वाई। ये आपकी F1 जनरेशन है। ठीक है, F1 P1 जनरेशन, प्रोजेनी 1 जनरेशन है। ठीक है, प्रोजेनी 1 है, प्रोजेनी 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जनरेशन की। ठीक है, उसके बाद अब हम इनका या तो फिर हम इसको कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसका हम लोग या तो क्रॉस करवा ले या इसी को हम सेल्फ करवा ले, इसी से सेल्फ करवा ले, तब हम जब इनका करेंगे तो यहाँ से क्या क्या आ सकता है। अब हम ये बहुत सो हेयर वी आर, तो हमने जो है ना अभी नेक्स्ट पेज लिए है ताकि हम आराम से इसको पढ़ सकें। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो प्रोजेनी 1 है ये F2 जनरेशन की पेरेंट हो गई ना भाई, F2 जनरेशन में यही तो या तो सेल्फ हो गई तो क्रॉस हो गई, तो ये जो सेल्फ या क्रॉस हो रहा है ये एक्चुअली में क्या हो गई, यही पेरेंट जनरेशन हो गई F2 की। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो अब हम लोग करेंगे तो हम लोग इतना बड़ा अगर ग्राफिकल में करें तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग यूनिट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना, बस जोड़ियाँ बनानी है। जैसे कैपिटल आर ले सकते हो आप, स्मॉल आर ले लेते हैं, लाइन वाइज लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ले लेते हैं,
फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लेते हैं, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई ले, कुछ नहीं करना, पहले एक ये वाला आगे वाला उठा लो एलील और बाकी पीछे दोनों के साथ अलाइन कर दो। अब उसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल वाई को अलाइन कर देते हैं। एक मिनट है, थोड़ा स्पेस छोड़ के करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कैपिटल वाई लिख लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस में ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज इसीलिए लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी और जगह छोड़ के हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, थोड़ी और जगह छोड़ के स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम यहाँ पर भी कैपिटल आर, ये तो फिर हम कॉपी करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन ही बनाएंगे, क्योंकि सेम ही है वो पेरेंट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये पहला, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्पेस छोड़ करके, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कैपिटल आर आर इन दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई का, फिर यहाँ से कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर, देखो ना, ये रहा कैपिटल आर, ये रहा कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो 4 एल लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको वो 2 कैरेक्टर एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है। सेम में यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, और कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में देखो कैपिटल आर, यहाँ पे हम लोग सेग्रेट कर लेते थोड़ा, जैसे ये अलग लाइन है, ठीक है, यहाँ से अलग है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अच्छा हाँ, ये मत कहना कि भैया यहाँ पे तो ये वो अपने कैपिटल वाई लिख रखा है, यहाँ पे स्मॉल, अरे वो आगे पीछे लिख सकते, बस बॉक्सेस फिल होने चाहिए। देखो अलील डोमिनेट वाला तो एक्सप्रेस करेगा नहीं, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो, वो कहीं भी एक्सप्रेस तो करेगा ना। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा। अब फिर लास्ट में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट में कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर देख लो कैपिटल आर है ऊपर में, और यहाँ पे भी स्मॉल आर है, सॉरी, और यहाँ पे भी स्मॉल आर है, और स्मॉल वाई है, ठीक है। तो अब हम जरा इनको जरा देख के हम लोग जरा नेम कर देते हैं। अब देखो पहले से इस अलील को देखो, 2 कैपिटल आर है, तो ये यहाँ पे 2 कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल आर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैपिटल आर आपको राउंड सीड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये राउंड हो गया। दूसरी बात कैपिटल वाई है, तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये येलो सीड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो वाई है वो डोमिनेंट है और वो येलो है, और जो आर है वो आपका राउंड है, तो राउंड येलो डोमिनेंट है, और स्मॉल आर कैपिटल आर व्रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों रिसेसिव है, मतलब कि अपना को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हेटेरोजाइगस में स्मॉल होमोजाइगस में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर ये हो गया फिर से राउंड, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी है, बट क्योंकि ये डोमिनेंट है वाई, ये अपने एक्सप्रेस करेगा तो ये येलो ही होगा। सेम वे यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, बट क्योंकि ये राउंड डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस में याद करो डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो अगेन ये भी येलो ही होगा। फिर यहाँ पर कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो राउंड होगा, यहाँ पे कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। अब कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, डोमिनेंट वाला ही अपना को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी येलो हो गया, ठीक है। इसके बाद ये भी हो गया राउंड, जल्दी कर लेते हैं, स्मॉल वाई, अच्छा लो देख लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी आपका हो गया येलो, ये भी आपका राउंड हो गया। और ये देखो यहाँ पर अब स्मॉल वाई तो ये आपका ग्रीन हो गया, क्योंकि ग्रीन अपने आप को रिश्ते से भी वो सिर्फ होमोजाइगस होता है, यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन हो गया, यहाँ पे अगेन राउंड हो गया, और एक कैपिटल वाई है तो यहाँ पे अगेन येलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आर है तो ये राउंड हो गया, और यहाँ पे 2 स्मॉल वाई है यानी कि ये ग्रीन हो गया। यहाँ पर भी ये व्रिंकल्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है, यहाँ पे वाई कैपिटल है दैट इज येलो, यहाँ पर
रिंकल्ड हो गया, ये दोनों स्मॉल आर है, और कैपिटल आर मतलब येलो हो गया। यहाँ पर राउंड, यहाँ पर भी एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, तो ये येलो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका राउंड हो गया, ये कैपिटल आर है और दो यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो ये भी आपका येलो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल आर है तो ये राउंड हो गया, और यहाँ पे एक आपका कैपिटल वाई है तो ये भी येलो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका राउंड हो गया क्योंकि एक आर है और दो स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन हो गया। ये आपका कैपिटल दोनों क्या है, दोनों आपका स्मॉल आर क्या थे, दोनों दोनों स्मॉल आर क्या थे, आपके रिंकल्ड थे, तो रिंकल्ड हो गया। और आपका एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब एक कैपिटल वाई क्या था, एक कैपिटल वाई से आपको येलो होगा क्योंकि येलो डोमिनेंट है। ये यहाँ पर भी रिंकल्ड हो गया, और यहाँ पर देखो दोनों स्मॉल है, तो ये पहला है जो रिंकल्ड ग्रीन है, ये सबसे डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा रेसिस्टिव वाइल्ड ट्रेड है। अब देखो इसका जीनोटाइपिक रेशियो तो आप लिख सकते हो, इस फिगर को देख के आराम से देख सकते हो, बट हमारे जो किताब के अंदर दे रखा है वैसे तो लिख देते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग पहले जीनोटाइपिक रेशियो लिख देते हैं, एक बार फिनोटाइपिक लिख देते हैं क्योंकि तब वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो आमतौर पर यही एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं। पहले क्या क्या हो सकता है, राउंड येलो हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, येलो, नहीं 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 रुको, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार नीचे सबसे बढ़िया, राउंड येलो, ठीक, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ये हमें इसके फिनोटाइपिक रेशियोज देखना है। ठीक है, अब जरा राउंड येलो को ढूंढ लो। राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो एक, राउंड येलो दो, राउंड येलो तीन, राउंड येलो चार, राउंड येलो पाँच, राउंड येलो छः, राउंड येलो सात, राउंड येलो आठ, राउंड येलो नौ, हो गए। तो राउंड येलो कितने हो गए, 9 हो गए, टर्मरिक के 9। उसके बाद राउंड ग्रीन देखो कितने हैं, राउंड ग्रीन, 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 राउंड ग्रीन एक, और राउंड ग्रीन नहीं है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन एक, राउंड ग्रीन दो, और देखो राउंड ग्रीन एक है, राउंड ग्रीन दो है, और राउंड ग्रीन तीन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन राउंड ग्रीन, एक बार सारे कर लेते। ठीक, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ आठ आठ, एक और है, 9 हो गए। ठीक है, अब हम लिखते हैं रिंकल्ड येलो को देखते हैं। अब यहाँ पे टिकने से क्या हो गया, हमको पता चल गया कौन से नहीं है। देखो सारे ऊपर कॉलम टिक है, नीचे में भी सारे टिक है। रिंकल्ड येलो आपको पहला मिल गया, पहला रिंकल्ड येलो, दूसरा रिंकल्ड येलो, तीसरा रिंकल्ड येलो, तो ये भी तीन है। अब देखो सारे ऊपर में कॉलम टिक है, नीचे में सारे कॉलम टिक है, इसमें भी सारे कॉलम टिक है। अब बस एक कॉलम बचता है, ये। तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है कि 9 प्लांट तो आपके राउंड येलो होंगे, 3 प्लांट आपके राउंड ग्रीन होंगे, 3 प्लांट आपके रिंकल्ड येलो होंगे, और एक आपका रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो 9:3:3:1 है, 9:3:3:1 है आपका फिनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस का। अब यहाँ पे हम लोग जीनोटाइपिक भी लिख लेते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक जो रेशियो है दैट इज क्या क्या है, पहले तो देख लो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक ये हो गया, और दूसरा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये तो हो गया ना कैपिटल आर, स्मॉल वाई, हाँ ये हो गया। फिर और कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, और कौन सा हो गया,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस है, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, हाँ दोनों हेटेरोजाइगस भी है, ठीक है। दोनों हेटेरोजाइगस हो गए, एक हेटेरोजाइगस और एक रिसेसिव, एक हेटेरोजाइगस एक रिसेसिव, एक हेटेरोजाइगस एक रिसेसिव नहीं हुआ, एक हेटेरोजाइगस हो गया और एक रिसेसिव हो गया, और एक हेटेरोजाइगस एक डोमिनेंट, ये तो हो ही गया, हाँ हो गया, दोनों हेटेरोजाइगस, ये दोनों आए हैं भैया, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस भी हो गया। अब आपका एक रिसेसिव और एक हेटेरोजाइगस, एक रिसेसिव भी ये वाला नहीं हुआ, यहाँ पर एक और रेशियो आ गया, एक रिसेसिव यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी हो गया हेटेरोजाइगस दोनों, एक हेटेरोजाइगस और एक रिसेसिव, एक हेटेरोजाइगस एक रिसेसिव हो गया, दोनों हेटेरोजाइगस और एक रिसेसिव, रुक जाओ नहीं, यहाँ पे ये नहीं हुआ, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल के स्मॉल, और दोनों रिसेसिव की जब बात की जाएगी तो दोनों रिसेसिव हो गए, ठीक है। अब हम लोग जरा रेशियो लिखना चालू करते हैं, कैपिटल आर वाई वाई का दिखते हैं, एक हो गया, 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 कैपिटल दोनों में कैपिटल से, दोनों में कैपिटल, दोनों में कैपिटल, दोनों में कैपिटल, कैपिटल दोनों में कैपिटल, दोनों में कैपिटल, दोनों में नहीं है, तो ये एक ही हो गया, एक रेशियो। अब पहले वाले में दोनों कैपिटल और दूसरे वाले में स्मॉल, हाँ तो एक ये हो गया, और दो 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 ये है, दो ये हो गए, एक एक ही हुआ, ये भी कैपिटल और स्मॉल आर, और क्या है, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, ये रहा एक, एक के अलावा और नहीं ना, दोनों हेटेरोजाइगस, दो 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 तीन, तीन 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 हो गई ये आपके, ये तीन हो गए। अब दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, एक, दोनों कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, दो, दोनों कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर, दो दो ही हुए, एक कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर 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 दो स्मॉल वाई, एक, एक कैपिटल आर दो स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर दो स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर दो, क्या, एक कैपिटल आर दो स्मॉल वाई, दो, दोनों स्मॉल, एक, ऐसा सिर्फ एक ही है यहाँ पर, एक ही है, ये दोनों छोटे हैं, यहाँ पे डबल डबल स्मॉल आएगा, ठीक है, ये दोनों वाई होगा, ठीक है, और दोनों स्मॉल और एक कैपिटल, दो स्मॉल एक कैपिटल, स्टार्टिंग के दो स्मॉल है, स्टार्टिंग के दो स्मॉल है, दो स्मॉल दो स्मॉल एक कैपिटल, एक, दो स्मॉल एक कैपिटल, दो स्मॉल एक कैपिटल, दो स्मॉल एक कैपिटल, दो, दो हो गए, ठीक है, तो टोटल एक दो तीन, तीन चार, देखो तीन तीन छः, सात, 10, 12, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए टोटल, ठीक है। हमारे पास कितना आ रहा है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हुए, दो बच गए, दो कौन से रह गए, दो कौन से रह गए भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, देखो भाई कैपिटल डबल कैपिटल और दो डबल कैपिटल और डबल वाई, डबल कैपिटल डबल वाई, ये हो गया, सर्कल कर लेते हैं, डबल कैपिटल डबल वाई, एक
डबल कैपिटल डबल वाई, डबल कैपिटल डबल वाई, डबल कैपिटल डबल वाई, डबल कैपिटल डबल वाई, नहीं यहाँ पे तो नहीं है कि डबल कैपिटल डबल वाई है, ठीक है। उसके बाद डबल कैपिटल एक स्मॉल वाई, 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 डबल कैपिटल कहाँ है ये, डबल कैपिटल ये याद रखना कि इसको करना है, डबल कैपिटल एक स्मॉल वाई, 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 डबल कैपिटल एक स्मॉल वाई नहीं है, तो ये आपको कितना आया, आपको दो है, ठीक है। तो एक और दो, दो ही है, करेक्ट है। उसके बाद आपका डबल एक आपका डबल कैपिटल और एक स्टार्टिंग का एक स्मॉल आर, डबल कैपिटल स्टार्टिंग का स्मॉल आर, डबल कैपिटल स्टार्टिंग का स्मॉल आर, डबल कैपिटल स्टार्टिंग का स्मॉल आर, तीन, ठीक है। डबल कैपिटल स्टार्टिंग का स्मॉल आर, डबल कैपिटल स्टार्टिंग का स्मॉल आर, डबल कैपिटल स्टार्टिंग का स्मॉल आर, डबल कैपिटल एक, डबल कैपिटल दो, ये तो दो है, और डबल कैपिटल है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दो होंगे ना, लाइक डबल कैपिटल और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये डबल कैपिटल हुआ आपका, यहाँ पे दो कैपिटल है ना, हाँ, तो ये यहाँ पर दो हो जाएगा, देख लो एक बार, डबल स्मॉल डबल आर डबल आर डबल आर कैपिटल देखो यहाँ पे डबल कैपिटल है ना, तो यहाँ पर एक डबल कैपिटल है, एक यहाँ पर डबल कैपिटल है, और कहाँ डबल कैपिटल है, और कहाँ कैपिटल है, डबल कैपिटल, ओके। तो दो ही होंगे यहाँ पे, दो हो गए, ठीक है। उसके बाद दोनों हेट्रोजाइगस, एक, ठीक है। दोनों हेट्रोजाइगस दो, तीन, दोनों हेट्रोजाइगस चार। तो अब ये हो गए आपके टोटल चार, और इसके अलावा कोई और थोड़ा ना, अरे ये तो तीन यहीं पर रहेगा, सॉरी, ये आपके हो गए चार, ठीक है। अब तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई एक, और कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, एक मिनट ना, कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, ये हमने स्मॉल वाई ले ली क्या, हाँ ये कैपिटल वाई है, अच्छा हाँ, एक कैपिटल, दोनों कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, करके देखो एक बार, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक हो गया, और दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपका कैपिटल, दोनों कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर एक, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा एक, ठीक है। यहाँ पर एक है, और दोनों कैपिटल आर दो, दो 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 दो, ये करेक्ट है, ये दो होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई है, और एक कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर, एक, दोनों स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर, दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर है, नहीं, एक आपका एक कैपिटल आर है और दो स्मॉल वाई दो है, 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 स्मॉल वाई दे, और ये रहा ना दो कैपिटल, दो हो गए, दो ये भी हो गए, और लास्ट में आपका डबल स्मॉल आर एक, और आपका ये कैपिटल, सारे बॉक्सेस टिक हो गए ना, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल दो, हाँ ये रहे ना लास्ट के दो, हो गए टिक। तो ये हमारा बॉक्सेस सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जरा एक बार कैलकुलेट कर लो, टोटल 16 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 1 3 3 5 5 और 9 9, 1 3 3 5 5 9 10 11 12 13 14
15-16 करेक्ट है। तो ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। आमतौर पे जीनोटाइपिक रेशियो उतनी वैल्यू नहीं देखते, हमने भले कर लिया ट्राई कि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को एक बार देख के समझ सकें। क्योंकि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम लोग यार ऐसे नॉर्मली सारे रेशियो रट के चल जाएंगे, हाँ फायदा हो जाएगा एग्जाम के अंदर, बट आप सीख नहीं पाओगे। मान लो कुछ क्वेश्चन बदल के दे देगा, कॉन्सेप्ट बदल देगा, तो आप सीखोगे कैसे? इसलिए एक बार इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कर लोगे उसके बाद सही से अपने दिमाग में आ जाएगी, तो फिर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इसलिए मैंने ये सब करके दिखाया। दूसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ से मिला। बेसिकली मेल्डी साहब का ये कहना था कि अगर आप देखोगे तो हर तरह के कंपोजिशन है, राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, विंकल्ड येलो, विंकल्ड येलो, तो कोई ऐसा नहीं कि डोमिनेंट सारे साथ में, रिसेसिव सारे साथ में। कोई भी कैरेक्टर, टू कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस themselves without interference of other, even independently can give any allele। ऐसा नहीं है कि उसने डोमिनेंट भेजा तो ये भी डोमिनेंट भेजेगा, या उसने डोमिनेंट भेजा इसने भेजा। कोई भी अलील भेज, कोई भी अलील कोई भी भेज सकता है, और कोई भी अलील से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तभी देखो यहाँ पे राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, व्रिंकल्ड येलो भी है, व्रिंकल्ड ग्रीन भी है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेन रेशियो ये है फिनोटाइपिक का, दैट इज 9:3:3:1, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से एक बार, तब तक पॉज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ एक टेबल हमको देखनी है यहाँ पर। बेसिकली जो डोमिनेंट है और रिसेसिव वो मैंने पेज पे लिख दिया यहाँ पर, और कैरेक्टर लिख दिया। जैसे कि सीड का कलर येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है। सीड का शेप राउंड होता है या रिंकल्ड है। रिंकल मतलब ऐसे टूटा उटा सा से, मतलब दबा हुआ एक पूरा गोल राउंड हो गया। पॉड का कलर जो बेसिकली उसके ऊपर कवर होता है मटर का, वो या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। ठीक है, पॉट का कलर की बात करी तो प्लॉट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, पर वो डोमिनेंट होता है, पर जो उसके अंदर जो सीड का कलर होता है वो येलो होता है, वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, पॉट का शेप फुल्ली हो सकता है ऐसे हुआ, और ये तो कंस्ट्रक्टेड हो सकता है, वो ऐसे दबे हुए हो सकते हैं। ठीक है, उसका फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, मतलब ये ऐसे ऐसे साइड से भी हंसते हैं, टर्म मतलब एकदम टॉप पे होंगे। ठीक है, उसके बाद हाइट, या तो टॉल डोमिनेट है या तो स्मॉल वो रिसेसिव ड्रॉप है। ठीक है, फ्लावर कलर वायलेट है या तो वाइट है। अच्छा, इनमें से जो ये कैरेक्टर है दैट इज येलो, पॉट शीट कलर के अंदर येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है रिसेसिव है। जो शीट का शेप है वो राउंड डोमिनेंट है, व्रिंकल्ड रिसेसिव है। पॉट का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पॉट का शेप जो है वो फुल्ली एकदम डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। हाइट टॉल डोमिनेंट है और ड्रॉप रिसेसिव है। फ्लावर का कलर वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। तो बेसिकली यही हमको इस टेबल में देखना था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब बेसिकली ये देखो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको क्रॉस अपने हाथ से बना के देखना पड़ेगा। अब बस एक छोटा सा पार्ट बच चुका है, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय।